हरे कृष्णा। तो आज 22वें सेशन में हम आके आ चुके हैं भगवत गीता के, और धीरे धीरे हमारा क्रम बढ़ता जा रहा है। चौथा अध्याय का अब हम लगभग ये एक दो सेशन में फोर्थ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो तेजी से तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंसिस्टेंटली हम लोग धीरे धीरे भगवत गीता के स्टडी में, तो जो हम जिस तरह से अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अभी ये 22वां सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फोर्थ चैप्टर, वर्स नंबर 16 से लेकर 24 तक। पिछले सेशन में हमने देखा कि भगवान कृष्ण स्वयं के बारे में बता रहे हैं। ऐसे तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान के रूप में जो आरंभ हुआ है, यहाँ पर भगवान कृष्ण अपने विषय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, या यूं कहें कि भगवान कृष्ण समस्त मानव जाति को अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए कभी जानने के लिए संभव तो था ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं, अपने विषय में बता रहे हैं, साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि वो इस संसार पर अवतरित क्यों होते हैं। भगवान इसके आगे बताए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, और फिर भी तीनों गुणों से परे होने के बाद भी वो कर्म करते हैं और कर्म फलों से लिप्त नहीं होते, ना ही कर्म फल उनके ऊपर हावी होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि अगर भगवान कर्म फल से मुक्त रहते हैं, और कर्म फल से मुक्त रहने के कारण वो सदैव आध्यात्मिक जगत में, भगवान का वास तो आध्यात्मिक जगत में शाश्वत है, तो हम कैसे भगवान के उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की जो वो सर्वोत्तम जो स्थिति है, भगवान के सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उस तक कैसे पहुंच सकते हैं, उस स्थिति तक जहाँ हमें भगवान की सेवा करने का मौका मिले। तो वो आध्यात्मिक जगत, वो हम इस प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत रहकर कभी भी नहीं पहुंच सकते। ना ही हम सही रूप से भक्ति कर सकते हैं, ना ही हम सही रूप से भगवान तक कभी पहुंच ही सकते हैं। हमारी चेतना भी इस रूप से, इस स्थिति में सही ढंग से नहीं बनेगी। तो जब तक हम इन तीनों गुणों को पार नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान तक को पहुंचना बड़ा ही असाध्य होगा। तो आज चर्चा करेंगे कि भगवान तक पहुंचने के लिए जो तीनों गुणों का जो बैरियर है, तो इसको हम कैसे पार करें, या फिर कैसे पार करें। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो कर्म फल है, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि कर्म फल जब तक रहेंगे, चाहे अच्छे या बुरे, तब तक हम इस संसार में फंसे रहेंगे। अच्छे कर्म फल हमें अच्छाई की ओर लेके जाएंगे, अर्थात पुण्य की ओर लेके जाएंगे, और बुरे कर्म फल हमें पाप की ओर लेके जाएंगे या दुख की ओर लेके जाएंगे। तो अब दोनों चीज से कैसे बचा जाए, क्योंकि दोनों चीज के लिए आपको इस भौतिक जगत में रहना जरूरी है। अच्छी चीजों के लिए आपको सुख यहाँ पर प्राप्त करना पड़ेगा, और बुरी चीजों के लिए दुख झेलना पड़ेगा। दोनों चीज के लिए आना जरूरी है। तो फिर वो जो भगवान जो अवस्था बता रहे हैं कि जो भक्ति योग के जो सिद्धांत है, वो हम कैसे करें, और उससे कर्म फल से कैसे हम छुटकारा पाएंगे, वो आज हम चर्चा करेंगे। तो शेयर करूंगा अभी मैं स्क्रीन, जो कि 22nd 22nd जो सेशन है। So our topic is today burning reactions of work. So burning the reactions which reactions of work कहें, या फिर fruitive reactions कहें, जो कि हमें कर्म फलों से मिलता है, तो उनको फिर से जलाएं। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सुधीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So chapter 4 verse number 16 भगवान का उपदेश आगे और कंटिन्यू होता हुआ। उपदेश धीरे धीरे जितना डिटेल में जा रहा है उतना धीरे धीरे हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कर्म कैसा करना चाहिए, किस प्रकार के कर्म को पूजा कहा जाता है। ये नहीं कि आप कहीं पर भी लिख के देख लें कि कर्म ही पूजा है, तो कोई भी कर्म पूजा तो नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि कैसा कर्म करना चाहिए, क्या कर्म नहीं करना चाहिए। तो भगवान एक एक चीज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी हम ये श्लोक पढ़ेंगे। किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो आप में से कितने को ये जानने की इच्छा है? संसार में सभी लोग ये चाहते हैं कि हम शुभ और अशुभ के बारे में जानें, हम शुभ प्राप्त करें और अशुभ चीजों से मुक्त हो जाएं। और यहाँ भगवान भी वही चीज बता रहे हैं। तो हम जितने भी ज्योतिष लोगों से पूछते हैं या कोई भी पंडित से, कोई बाबा से पूछते हैं, लेकिन जो लोग इस प्रकार का बताने का प्रयास करते हैं, पर हम जानते हैं कि उनमें किसी न किसी रूप में कमी है, या तो किसी न किसी रूप में कमी है या फिर पूरी कमी ही है। परंतु भगवान जब बताएंगे तो भगवान बताते समय उसे 100% प्रॉपरली और सही रूप में बताएंगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं, कर्म क्या है और कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान अभी बताएंगे। और इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है। तो मुझे ध्यान आ रहा है, जब मैं जॉब कर रहा था उस समय पर मेरे जो कलीग्स थे, वो कलीग्स आपस में डिस्कस करते थे कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो उसमें से काफी लोगों की ये मान्यता थी कि अगर मुझे ये चीज सही लगता है, मेरे कॉन्सेंस के हिसाब से ये सही है, मेरी चेतना के हिसाब से सही है, तो ये अच्छा चीज है, अच्छा कर्म है। और अगर मेरे कॉन्साइंस, मेरी चेतना में वो फिट नहीं बैठता तो वो बुरा कर्म। मैंने ऑब्जेक्ट किया कि यूनिवर्सली कुछ चीजें सही और कुछ चीजें गलत होती है। किसी की चेतना बहुत नीची है, बहुत गिरी हुई है, तो क्या हम उसकी चेतना के आधार पर किसी कर्म को सही या गलत ठहरा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए कोई आतंकवादी है, उसके लिए लगता है कि अगर मैं किसी लोगों को जब मैं मारूं तो ये मेरे लिए अच्छा कर्म है, क्योंकि मैं इससे मुझे बेनिफिट मिलेगा, या जिस प्रकार से भी उनको भड़काया गया होता है। तो अगर वो ऐसा सोचेगा तो क्या आपको लगता है ये सही घटना है, ये सही बात है? क्या उसका यह कर्म वास्तव में कर्म कहलाने लायक है? क्या वो शास्त्रोक्त क्या वो उद्देशित है? क्या उसे उचित ठहराया जा सकता है? नहीं। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं जानवर को मार सकता हूँ, पशुओं को मार सकता हूँ और मैं खा सकता हूँ, जिस तरह से अभी चाइना वाले हैं, तो चीन वालों के बारे में आप जानते हैं, उन लोग की जिस प्रकार की मानसिकता है, वो जिस प्रकार से पशुओं को उनको तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अच्छा चीज कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने पेट भरने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। लेकिन हम जानते हैं
ये कितनी बड़ी दुष्टता है, ये कितना अनुचित कर्म है। तो इसीलिए हमें यूनिवर्सली कुछ चीजें सोचना चाहिए, ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है वो अच्छा है और मुझे जो खराब होता है वो खराब है। तो शास्त्र के अनुसार जो चीजें बताई गई है, जो हमें उपदेश किया गया है, तो वो सत्कर्म कहलाता है। और जो शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र के विपरीत है, उसे भी कर्म कहते हैं, अर्थात पाप कर्म कहते हैं। तो हमें ये दोनों चीजें समझनी चाहिए, ये नहीं कि हमको अपने मन से डिसाइड नहीं करना। इसीलिए यहाँ तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या बात जो मूर्ख है, जो बुद्धिमान भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। जानेंगे भगवान कौन से कर्म के बारे में बात करेंगे अभी। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्य, गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान कह रहे हैं कि जब तक आपको ये थ्योरी क्लियर नहीं है कि सही कर्म क्या है, गलत कर्म क्या है और अकर्म क्या है, तब तक जो जीवन है वो जीवन का जो हम जीवन को बहुत खराब तरीके से ट्रीट करेंगे। समझ लीजिए कि आपके पास कोई मशीन आई और उस मशीन का आपने ना ही उसका जो बुक उसके साथ आता है ना, बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं, कैटलॉग या फिर या मैनुअल। पूरा माइंड से हो गया। तो जो भी हम मशीन लेते हैं उसके साथ जो मैनुअल आता है, स्पीकर ऑन था। हम कोई भी मशीन लेते हैं उसके साथ हमें जो मैनुअल आती है, अगर हम उस मैनुअल को प्रॉपरली स्टडी नहीं करेंगे और उसके बाद फिर हम बिना जाने हम उसे उस तरीके से ट्रीट करेंगे जो कि वैसा नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास रिस्ट वॉच है और वो रिस्ट वॉच एक पर्टिकुलर समय तक पानी में रह सकता है या पानी पानी को वो झेल सकता है, बट अगर आप उसे ज्यादा समय तक पानी में रखेंगे तो वो कितना भी वाटर रेजिस्टेंट हो, पर वो खराब होगा ही। तो इस तरह से हम अपने जीवन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे तब तक प्रैक्टिकल लाइफ कैसे जी सकेंगे। दैट्स व्हाई भगवद गीता इज कॉल्ड एज मैनुअल ऑफ लाइफ। भगवद गीता को इस जीवन का मैनुअल कहा जाता है ना। इसीलिए भगवद गीता कोई धर्म के लिए, कोई देश से या कोई रंग, कोई जाति के आधार पर भगवद गीता का अध्ययन नहीं होना चाहिए। भगवद गीता तो सभी से परे है और ये आत्मा के स्तर पे आधारित इसमें ज्ञान बताए गए हैं। और सभी आत्मा है, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो। हालांकि पशु पक्षी की चेतना इतनी है नहीं कि वो भगवद गीता का अध्ययन कर सके, लेकिन जो मनुष्य हैं, चाहे वो किसी देश में हो, किसी प्रांत में हो या किसी धर्म के हो, पर उन्हें तो भगवद गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने। भगवान कह रहे हैं कि ये चीज उसे जानना चाहिए कि कर्म क्या है। और आज हमारे देश की ये दुर्गति है कि हम भगवद गीता को, यहाँ पर भगवद गीता तो दूर की बात है, लोग महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में, रामायण के पात्रों के बारे में इतना भी उनमें कोई ज्ञान नहीं रहता। तो भगवद गीता में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, श्लोकों में कहा क्या गया है, ये तो उनके पास कोई नॉलेज है ही नहीं। जो भी नॉलेज है वो व्हाट्सएप के थ्रू आता है, जो भी नॉलेज है वो फेसबुक के थ्रू आता है। सो व्हाट्सएप का ज्ञान कितना होता है अब आप ही जानते हैं। भगवद गीता व्हाट्सएप, कर्म करो फल की चिंता मत करो, दैट्स ऑल। कर्म के ऊपर भगवान ने 3-3, 4-4 अध्याय बोले। ये सब कुछ कहना चाहते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। अर्थात इसका
जो शाब्दिक अर्थ है वो समझा रहे हैं। उसके बारे में तो भगवान बताएंगे, पर इनके शाब्दिक अर्थ में बताएंगे। कर्म अर्थात जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, तो शास्त्र के अनुरूप बताया गया जो भी कार्य है वो कर्म कहलाता है। विकर्म क्या है? तो विकर्म मीन्स अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जब हम जाकर कोई कार्य करते हैं तो विकर्म कहते हैं। और कर्म का अर्थ होता है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, क्योंकि हमें जो कर्तव्य बताए गए शास्त्र के अनुसार। एंड अकर्म मीन्स डूइंग समथिंग व्हिच विल हैव नो इफेक्ट। सो एनी काइंड ऑफ न्यूट्रल एक्टिविटी which will neither generate पापा और पुण्य। तो ना तो पाप जनरेट करेगा ना पुण्य जनरेट करेगा, ऐसा कोई न्यूट्रल जो क्रियाकलाप है, या कह सकते हैं कि जो कर्म और विकर्म के दोनों से परे है, ऐसा क्रियाकलाप अकर्म कहलाता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये तो भगवान ने क्या बता दिया, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य। क्या मतलब है इसका? अर्थात अकर्म अर्थात हम यहाँ पर इतनी देर तक जो हमने चर्चा किया है, जो कर्म और विकर्म से परे है, ऐसा अकर्म जो एक्टिविटीज हैं, हम यहाँ पर भक्ति को बीच में लेकर बात कर रहे हैं। भगवान की जो सेवा है, भगवान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, वो सभी अकर्म में आएंगे, क्योंकि इनसे न तो पाप का जन्म होता है न पुण्य का। इससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है और ये भगवान के प्रति जो सेवा है वो हमें भगवान तक लेके जाती है। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, अर्थात कोई भी क्रियाकलाप वो इस संसार में कर रहा है उसे भगवान का मानकर करता है, अर्थात उसे अकर्म के रूप में देखता है, उसे भक्तिमय कर्म के रूप में देखता है। जैसे मान लीजिए वो खाना खा रहा है, लेकिन वो खाना उसने भगवान को अर्पित करके वो अब प्रसाद रूप में ले रहा है, तो वो कर्म तो कर रहा है खाने का, उसे खाना है, लेकिन अब वो प्रसाद ग्रहण कर रहा है तो उस कर्म में वो अकर्म का सिद्धांत ले रहा है। और दूसरा चीज, अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात जो भक्ति में जो कार्य कर रहे हैं, तो भक्ति में कार्य ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना। जो भक्त होते हैं वो भी बहुत एक्टिव होते हैं। दिसंबर महीने में हमारे भक्त श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूरे दिसंबर महीने में किताब वितरण करते हैं, भगवद गीता का वितरण करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और आपने देखा होगा जो भक्त हैं वो बड़े बड़े पीछे भगवद गीता के बॉक्सेस को लेकर अपने पीठ पर लाद कर वो चलते हैं, एक दूसरे जगह तक लेके जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो मजदूरी कर रहे हैं। तो हाँ, वो इस प्रकार का क्रियाकलाप कर रहे हैं जो कि एक सामान्य मजदूर भी करता है, लेकिन उस कर्म में अकर्म है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो भक्त जो कार्य कर रहा है ये वास्तव में कोई मजदूरी नहीं कर रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये उस कर्म के अंदर जो है वो अकर्म कर रहा है। और साथ ही साथ उसकी जो भक्ति है, अगर कोई भक्ति कर रहा है, बैठ के जप कर रहा है, तो वो अकर्म का सिद्धांत है, वो भक्ति कर रहा है। तो उस समय पर हमें देखना चाहिए कि उस भक्ति में भी वो कर्म कर रहा है। जो मनुष्य इन दोनों चीज को समझता है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को, तो यहाँ पर आप जिस एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं, जैसे एक एक सिपाही है, एक सिपाही जब युद्ध के मैदान में जाता है और अपने देश की रक्षा करने के लिए वहां पर बंदूक चलाता है, तो हालांकि वो वहां पर एक जघन्य कृत्य कर रहा है, मृत्यु मृत्यु दे रहा है दूसरे पक्ष को, वो मर्डर कर रहा है, लेकिन उसे मर्डर नहीं कहा जाता। उस जगह पर कहा जाता है कि उसने शत्रुओं का नाश किया, शत्रु का वध किया। यहाँ पर उसे मर्डर नहीं कहा जाता। और इसके बाद अगर वो वापस आता है युद्ध के बाद, तो उसे मेडल दिया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो जो कर्म कर रहा है बाहरी दृष्टि से लग रहा है वो पाप कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अपने देश की सेवा में, उसके बेनिफिट के लिए, उसके हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहा है। और दूसरी रूप में अगर देखें कि मान लीजिए एक ऊपर जो पिक्चर है आप वो देख सकते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चाकू से मार रहा है, तो वो कहे कि देखो बाहर जो हमारे जो सेना
जो है वो भी तो बॉर्डर पे यही काम करती है, तो हम भी मार रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर रहे हैं? तो उसे मर्डर टर्म कहा जाएगा, लेकिन जब सैनिक कुछ देश की सुरक्षा के लिए किसी शत्रु का वध करता है उसे वध कहा जाएगा। अब वही सैनिक जब सीमा से अपनी ड्यूटी ऑफ करके जब घर आता है और घर में अपनी वो बंदूक चला देता है तो उसे जेल हो जाती है। लेकिन बाहर उसने 10-12 लोगों को मारा पर उसे मेडल मिला। तो ये कैसे समझें? ये बहुत आसान है, ये आप सभी समझते हैं। तो यही बुद्धिमान मनुष्य होता है जो कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात वहां उसने सैनिक ने कार्य तो किया पर फिर भी वो अकर्म था, अर्थात वहां पे किसी प्रकार का उसे ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा, है ना? तो ये हम आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर हम एक देश की स्थिति में देखें तो जब सैनिक बाउंड्री पर युद्ध कर रहा है, देश की सीमा को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और अगर वहां पर उसने कुछ लोगों को मार दिया तो वो देश के लिए एक हीरो के समान है। उसने किसी प्रकार का पाप नहीं किया है, उसने देश की सेवा की। उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा करते हैं, वो कोई कर्म नहीं करते, ना ही विकर्म करते हैं, जबकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करते करते उसमें कर्म को भी देखना चाहिए कि कैसे, ये देखो ये जो भक्त हैं, ये भक्त सब कुछ छोड़कर मंदिर में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो भक्ति कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बैठ के कुछ नहीं करते, चैंटिंग करते हैं, प्रसाद लेते हैं और प्रचार तो करते हैं थोड़ा बहुत, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, इतना ही तो करते हैं। पर इसको हमको देखना चाहिए कि उस अकर्म के सिद्धांत में भी कर्म छिपा हुआ है। वो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शंस जो हैं वो शास्त्रों के अनुसार सम्मत भी है, और वो सारे एक्टिविटीज जो है वो उनको वो एक्टिव है। ऐसा नहीं कि वो जस्ट सो रहे हैं या आलसी पड़े हुए हैं। तो ये जो मनुष्य है बुद्धिमान है वो इस प्रकार से देख सकता है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर रहकर, इसका अर्थ कि वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करे, लेकिन चूंकि उसकी जो चेतना है वो भगवत चेतना है, इसीलिए वो दिव्य स्थिति में रहता है। वो सदैव अपने आप को भगवान से जोड़ कर रखता है। जो भी क्रियाकलाप कर रहा है वो यह सोचता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए वो कोई भी कर्म में प्रवृत्त हो लेकिन दिव्य स्थिति में रहता है। अगर वो गलत भी कर्म कर रहा है और भगवान के विषय में सोच रहा है तो ये भगवान की जिम्मेदारी है और उसे वो तुरंत भगवान रेक्टिफाई करवा के उसे ठीक करवा लेते हैं। कुछ समय लग सकता है, भगवान उसके अंतरात्मा को, उसकी मन चेतना को धीरे 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 करके परिवर्तित कर देते हैं। तो इसीलिए चाहे सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो, लेकिन अगर वो भगवान को ध्यान में रखते हुए कर रहा है तो वो दिव्य स्थिति में रहता है, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास तथा उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, तो साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो भगवान यहाँ पर जो सार रूप में यह बता रहे हैं कि व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना चाहिए, अर्थात अपने आप को संतुष्ट करने, अपने आप को सुखी रखने की कामना से, ऐसी इच्छा से उसे मुक्त होना चाहिए, तभी जाकर उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। जैसे भी 1% का भी अगर हमारे मन में ये इच्छा आई कि मुझे सुख प्राप्त करना है या मैं अपने संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ, तो 1% भी अगर ऐसी भावना आई, तुरंत वहां पर हमें कर्म फल प्राप्ति होंगे, चाहे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा, वो आपके कर्मों पर डिपेंडेंट है। पर अगर हम पूर्ण रूप से इससे रहित हैं, इस प्रकार की भावना से, हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो भगवान की तृप्ति के लिए होना चाहिए, अगर हम ऐसी इच्छा रखते हैं। अब देखिए ये काफी डिफिकल्ट भी है कि हम 1% भी अपने सुख के लिए ना सोचें। ये तभी संभव है जब एक के बाद एक भगवद गीता के एक एक उपदेश का प्रॉपर एप्लीकेशन हम अपने जीवन में करें। सबसे पहला, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हम अपने आप को शरीर ही नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम अपने इंद्रियों के लिए सजग भी नहीं।
हम आत्मा के लिए प्रयास करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज, भगवान हमारे स्वामी है, तो हम भगवान के लिए सेवा करेंगे। अब ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये अगर क्लियर होगी तो ये जो स्टेटमेंट भगवान दे रहे हैं कि जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, ये एक साधारण सा वाक्य हो जाएगा उसके लिए। ये उपदेश बहुत आसान होगा, तो चूंकि हमारे लिए, क्योंकि हम अपने आप को आत्मा नहीं शरीर समझते हैं, सिर्फ कहने के लिए हम आत्मा है, पर हम अपने आप को वास्तव में शरीर ही समझते हैं। इसीलिए हम पूर्ण रूप से शरीर से आ सकते हैं, और इसी कारण से हमारी इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है वो बनी रहती है। अगर अगर हम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को साधु पुरुष कर्ता कहते हैं। ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तो सीधी सी बात है, ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल भी आसक्त नहीं है अपने कर्मों से, वो कर्मफल भी क्यों प्राप्त करे? वो कर्मफल को भी जलाकर राख कर देता है, वो पूरी तरह से भस्मसात हो जाते, जल जाते हैं। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, इस श्लोक में भगवान के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जी कहते हैं, यस्त्विंद्र गोपमथवेंद्र महुस्वकर बंधान रूप फल भाजनम आत्मनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजनम गोविंदम आदि पुरुषम तम भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यस्त्विंद्र गोपम तवेंद्र महुस्व कर्म, अर्थात इस संसार में एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर इंद्र के समान जो उच्च स्तर है, उच्च पद है, ये सभी के सभी जीव कर्म फलों से बंधे हुए, बंधान रूप फल भाजनम आत्मनोति, ये कर्म फलों से बंधे हुए हैं। अब ये कैसे मुक्त हो सकते हैं? अब इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। मान लीजिए, हाँ, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक पेड़ के पास, पेड़ को उसने अपने कस के अपने हाथों से उसने जकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पकड़ने वाला व्यक्ति था उस पेड़ को, और वही चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो इस प्रकार से जो आसक्ति है, जब हम चिल्ला रहे हैं, खुद ही पकड़े हुए हैं और हम कह रहे हैं छोड़ो, मुझे कष्ट हो रहा है, तो इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खता कहते हैं। इसका जो हम पहला जो स्टेटमेंट हमने देखा कि पूर्ण ज्ञानी क्या होता है, वो समझता है कि ये पेड़ है, मैं खुद ही इससे चिपका हूँ, मैं अगर निकल जाऊंगा तो मुझे यहाँ से दुख से मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन चूंकि हम ही ने इस पेड़ को पकड़ रखा है और हम फिर भी चिल्ला रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, तो ये बड़ी मूर्ख वाली स्थिति है। अब दूसरी स्थिति देखें तो मान लीजिए एक व्यक्ति बंधा हुआ है। अब इस बंधे हुए व्यक्ति के हाथ भी बंधे हुए हैं, पांव भी बंधे हैं, मुंह भी बंधे। अब ये व्यक्ति अपने आप को कैसे खोलेगा? क्या तरीके हो सकते हैं जिससे वो खोल सकता है? पहला तो ये कि जिसने बांधा है, पहला क्या, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बंधा हुआ नहीं है वो आए और उसे उन रस्सियों को खोले। अर्थात अगर हम बंधन में हैं और हमें बंधन से मुक्त होना है, तो हम उस व्यक्ति की सहायता लेंगे जो स्वयं इस बंधन में नहीं है। इसीलिए पिछले सेशन में ही हमने देखा, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अपने बारे में कि वो इन तीनों गुणों से परे हैं और ना तो वे किसी प्रकार के कर्म फल के बंधन में है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, ऐसा भगवान कहते हैं, मैं किसी प्रकार के किसी कर्म फलों से लिप्त नहीं होता, अर्थात उससे अटैच नहीं रहता या उससे बंधा नहीं रहता। तो हमें कौन निकालेगा? हमें इस कर्म फल के बंधन से कौन निकाल सकता है? जो इस बंधन से बाहर है। सीधी सी बात है, भगवान कृष्ण। हमें भगवान कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए। यह प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हमें ये दिला दीजिए, वो दिला दीजिए, अच्छा घर दिलाइए, अच्छी संपत्ति, अच्छी पत्नी, अच्छा पुत्र, अच्छा मार्क्स, अच्छी जॉब, अच्छा पति। इसके बजाय हमें भगवान से मांगना चाहिए कि हमें इस संसार में आपने जो भी कर्म फल में बांधा हुआ है, तो इस कर्म फल के बंधन से मुक्त कीजिए भगवान। हम अगली बार इस संसार में फिर आकर यही झंझट नहीं पालना चाहते। ये बहुत हो गया इस जीवन में, अब फिर से नहीं आना है। इस जीवन में जो है ठीक है, जो कर्तव्य है ठीक है, हम करते रहें और भगवान की भक्ति करते रहें बस, लेकिन अगली बार नहीं आना।
ये अगर ध्यान में रहे तो हमें भगवान सहायता करेंगे। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, बंधानुरूप फल भाजनम आत्मनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अर्थात भक्ति करने से कर्माणि निर्दहति, जो कर्म के फल होते हैं वो निर्दहति, वो जल जाते हैं। कर्माणि निर्दहति, दहति जलना, निर्दहति तो उन्हें सबको जलाकर राख कर देता है, निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति करने से सभी जलकर राख हो जाते हैं। या अगर दूसरे रूप में कहें तो कर्म के रूप में जो अग्नि जल रही है वो बुझ जाती है, तो कर्म फल समाप्त हो जाते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे भगवान श्री गोविंद का मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। दूसरे अध्याय में भगवद गीता में हमने पहले देखा कि त्रैगुण्य विषया वेदान त्रैगुण्य भवार्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो वेदों के जो सिद्धांत हैं वो तीनों गुणों से तीनों गुणों से परे नहीं है। वो तीनों गुणों के जो ज्ञान है वो उसमें बताए गए हैं वेदों में, और इन तीनों गुणों से वो कूट कूट कर भरे हैं। तो जब आप वेदों को पढ़ेंगे तब आप भगवत धाम जाने के लायक, या भगवत धाम जाने की जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि हम तो अभी भी कर्म फलों से आ सकते हैं। अगर हम यह करेंगे, इस यज्ञ को करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, वो पाप कर देंगे तो हमें इस नरक में जाना पड़ेगा। वेद तो हमें ये सारी चीजें बताते हैं, उपनिषद तो हमें ये सारी चीजें बताते हैं, लेकिन भगवान से कौन कौन जुड़ता है? भगवान से जुड़ने के लिए ये भगवद गीता स्वयं एक ग्रंथ है जो कि स्वयं भगवान ही दे रहे हैं अपनी कृपा रूप में। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो ये ऐसे एक भक्त के बारे में बताया गया है जो कि सांसारिक गतिविधियों में तो लगा है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं महाराज युधिष्ठिर। तो महाराज युधिष्ठिर एक भक्त थे। वो अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट रहते थे और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते थे। अपने राजकाज में, अपने परिवार में, सभी में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सदैव भगवान के चिंतन में रहते थे, और भगवान के चिंतन में रहने के कारण वो जो भी क्रियाकलाप करेंगे वो भक्ति कहलाएगी। और भक्ति तो किसी प्रकार के कोई कर्म फल से बंधी हुई नहीं रहती, वो तो मुक्त रहती है। A Krishna conscious person acts out of pure love for the supreme personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of the action. एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के प्रेम के आवेश में सदैव क्रियाकलाप करता रहता है, वो कार्यरत रहता है, और इसीलिए उसे किसी भी प्रकार से कर्म के फल से कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसे कर्म का फल तो वैसे भी मिल चुका। तो भगवान की भक्ति जब कर रहा है तो भगवान के लिए प्रेम तो वैसे भी मिल रहा है, तो वो कर्म के और दूसरे तुच्छ फलों के लिए क्यों जाएगा? अब हम श्रील प्रभुपाद जी की बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने भी संसार में प्रचार करने के लिए वो भारत से विदेश गए, शिप में विदेश जाकर फिर वो वहां पर अलग अलग प्रकार से उन्होंने कई बार प्रयास किया कि प्रचार हो सके। पुस्तकें लिखते थे, मंदिर बनवाते गए, शिष्य बनाते गए। इस बीच कई ऐसी चीजें हुई और ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा कैसे कर रहे हैं। भक्त की जो गतिविधि होती है वो भी बड़ी भ्रमित करने वाली होती है। चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कि जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके क्रियाकलापों को भी जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा जिस प्रकार से भगवान के दिव्य कर्म
उनके कर्म एवं उनके जन्म दिव्य होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके भी जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, और इन्हें समझना बहुत ही कठिन है। इसीलिए जिससे शिल प्रभुपाद जी थे, तो वो इस संसार में उन्होंने कई बार ऐसे क्रियाकलाप किए, या जो भी हम देखते थे तो ऐसा लगता था ये तो कोई कार्य कर रहे, सांसारिक व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, लेकिन नहीं। यदि वो सांस भी लेते थे या रेस्ट भी करते थे, सोते भी थे, नहाते भी थे, हर समय भगवान का चिंतन करते थे, इसीलिए कोई भी सकाम कर्म नहीं करते थे, और इसीलिए कोई प्रकार का कर्मफल उन्हें घेरे हुए नहीं था। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। कैसा ज्ञानी पुरुष? कैसा ज्ञानी पुरुष? जो समझता है कि जो किसी प्रकार से सकाम कर्म नहीं करता, जो किसी प्रकार से भी सकाम कर्म नहीं करता, जो अपने आप को कोई भी कार्य से लिप्त नहीं करता, जो सदैव कर्म फल का कभी भी चिंतन नहीं करता, उसे त्याग देता है। तो ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। ये तो हमने खैर अभी पिछले श्लोक से ही इसका एक्सप्लेनेशन लिया। वो किसी भी प्रकार के स्वामित्व को त्याग देता है, अपनी संपत्ति से ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये उसका प्रॉपर्टी है, इस प्रकार से मेरा तुम्हारा की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। एक भक्त जो होता है वो कभी भी मेरा तेरा या फिर मान सम्मान जो भी ड्युअलिटी से, इस तरह से वो कभी भी उसमें नहीं पड़ता, द्वंद्व में कभी भी नहीं फंसता। हमेशा वो स्ट्रेट क्लियर रहता है अपने बात में, और सदैव उस बात में वो क्लियरिटी क्यों रहती है? क्योंकि वो सीधे भगवान तक जाती है, और ये इधर उधर नहीं देखता। जैसे जो रेस का घोड़ा होता है, उसके दोनों तरफ ऐसा लगा दिया जाता है ताकि वो कहीं और देख ना सके, और वो सीधे अपने गोल की तरफ ही दौड़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से हम अपने आप को भी सदैव भगवान की ओर प्रेरित करके रखें, सदैव भगवान की ओर हमारा फोकस बना रहे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को इस तरह करता हुआ वह पाप रूपी फलों से कभी प्रभावित नहीं होता। वो सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें भी किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता, कभी बनता नहीं। तो कर्म के फलों से कैसे छुटकारा पाया जाए, कैसे इस बंधन में ना फंसा जाए, ये भगवान अभी बता रहे हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, अर्थात वो अपने से कोई प्रयास नहीं करता, अपने आप कोई लाभ हो गया, कोई बेनिफिट हो गया, क्योंकि बिजनेस श्रेणी के लोग की बात हो रही है, वैश्य कम्युनिटी की बात हो रही है, क्योंकि ये लाभ हानि तो उन्हीं के में होगा। किसी प्रकार का वाणिज्य, किसी प्रकार का व्यवसाय करेंगे तो किसी प्रकार का वाणिज्य, किसी प्रकार का व्यवसाय करेंगे तो और जो द्वंद्व से मुक्त रहता है, द्वंद्व से मुक्त अर्थात सुख दुख से मुक्त रहता है, लाभ हानि से मुक्त रहता है, मान सम्मान से मुक्त रहता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी ईर्ष्या नहीं करता, क्योंकि वो दोनों चीज से मुक्त है। ईर्ष्या तो तब होती है जब हम देखते हैं कि सामने वाले के पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, अर्थात वो लाभ में है, मैं हानि में हूँ, वो सुख में है, मैं दुख में हूँ। जब इस प्रकार की भावना होती है, जब इस प्रकार की तुलना होती है, तब वहाँ ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो एक बार ये जस्ट एक एग्जांपल, एक जोक के साथ में बता रहा हूँ कि हम कैसे समझे कि लोभ क्या है, ईर्ष्या क्या है, और आसक्ति क्या है। तो एक ऐसे सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। ये थोड़ा जोक हो सकता है, थोड़ा आप लोग को
हंसी आ सकती है, हो सकता है, या आपको शायद गलत भी लगे। तो ये ऐसा है कि देखिए, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी। अभी आइसक्रीम का सीजन चल रहा है, अभी भी मई जून, अप्रैल मई जून। तो अगर हम आइसक्रीम खाते हैं, तो दो दोस्त हम साथ में बैठे, दो दोस्त आइसक्रीम खा रहे हैं। वो डंडी वाली जो आइसक्रीम होती है उसकी बात कर रहे हैं। अब आइसक्रीम खाते खाते हम आइसक्रीम खा रहे हैं और हाथ एक नीचे रहता है ताकि कुछ टपक न जाए। तो आइसक्रीम खाते हुए जो हाथ ऐसा हम नीचे रखे रहते हैं, इसे कहते हैं लोभ, कि भाई एक आध बूंद भी न गिर जाए नीचे। तो ये हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि लोभ क्या है, यही लोभ है। दूसरा चीज, खाते हुए अचानक से जब थोड़ा सा बचा हुआ है, डंडी में थोड़ा चिपका हुआ है, सामने वाला दोस्त भी खा रहा है, खाते खाते अब हमारे वो जो डंडी से थोड़ा सा चिपका हुआ था वो गिर गया, हमने ध्यान दिया नहीं। उस समय मन में एक एक क्रोध की भावना आती कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों गिर गया। एक असंतुष्ट, एक मन में असंतोष आता है कि ये आइसक्रीम गिर गया मेरा, और सामने वाले दोस्त अभी भी अच्छे से खा रहे थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइसक्रीम खाने के बाद हम डंडी पकड़ के चाटते रहते हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, मैं छोटे बच्चों का एग्जांपल ले रहा हूँ, वो डंडी चाटते रहते हैं। डंडी चाटना क्या कहलाता है? वो एक प्रकार की आसक्ति है। सब खत्म हो गया, रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया, कहते हैं ना, उसकी गांठ अभी भी लगी हुई है। आइसक्रीम खत्म हो गया, अभी डंडी हम चाट रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति अभी भी लगी हुई है, भाई सब खत्म हो गया, फिर भी आप पकड़ के बैठे हो उसको। और कई बार हमें कुछ खाने की इच्छा है, दो भाई हैं, एक भाई के मन में इच्छा है कि मुझे आज कुछ खाना है, और फिर वो देखता है कि दूसरे भाई को पॉकेट मनी मिला है, मुझे तो कुछ मिला नहीं, और दूसरे भाई ने जाकर वैसे ही कोई ठेले में वो चाट गुपचुप कुछ खा रहा है, और ये दूसरा भाई दूर से देख रहा है कि आज मुझे कुछ नहीं मिला। तो उसके मन में एक भावना आती है जिसे ईर्ष्या कहते हैं, कि उसे ही क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये जो भी भौतिक नेगेटिविटी फीलिंग्स हैं, ये सभी द्वंद के कारण होते हैं। इस द्वंद में ही सुख दुख, लाभ हानि, मान सम्मान, जय पराजय, ये सभी चीज है। पर इनसे जो मुक्त हो जाता है वो कभी ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है, चाहे वो सफल हो जाए या असफल हो जाए। सफलता से उसने सीखा कि मैं कैसे सफल हुआ, असफलता से भी वो सीखता है कि यही, इसको करने से मैं कभी सफल नहीं होऊंगा, तो अगली बार मैं ये ना करूं। तो सफलता और असफलता दोनों में स्थिर रहता है। वह कर्म करते हुए भी कभी बंधता नहीं, तो उसे कभी भी कोई बंधन नहीं डाल सकती, कोई कर्म का बंधन नहीं डाल सकती, क्योंकि वो सदैव समान अवस्था में रहता है। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवील्यते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अर्थात जो पुरुष है, जो मनुष्य है, वो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त हो जाता है, अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इन तीनों से अनासक्त हो जाता है, और वो इन तीनों के परे पहुंच जाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से पार, अर्थात शुद्ध सत्व की स्थिति में आ जाता है, जो ये तीनों गुणों से परे है। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित हो जाता है, तो दिव्य ज्ञान में भी स्थित हो गया। दिव्य ज्ञान क्या है, जो भगवान ने हमें अभी तक बताया, दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है और दिव्य गुण में स्थित हो जाता है। दिव्य गुण, क्योंकि शुद्ध सत्व एक दिव्य गुण है जो इस प्रकृति के गुणों से परे है। तो उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात उसने जो भी कर्म किया है। अब यहाँ पर हम दो कंसिडरेशन लेके चलते हैं। मान लीजिए वो अभी तक पाप और पुण्य कर रहा था, पर जैसे ही ये स्थिति आती है तो उसके पाप और पुण्य सभी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, सब जलकर राख हो जाते हैं। और दूसरा जो कंसिडरेशन है वो हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए वो पाप और पुण्य नहीं कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है, एक भक्त है। तो भक्त भक्ति करते हुए जब वो इस स्थिति में स्थित हो जाता है, पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाता है, और
और दिव्य गुण में स्थित हो जाता है, शुद्ध सत्व में आ जाता है, तब वो जितने भी जो क्रियाकलाप आगे और कर रहा था या पिछले अभी तक उसने जो किया, जो कि भगवान की भक्ति से संबंधित है, वो सभी भगवान की सेवा में लग जाती है 100% रूप में, ताकि अब वो भगवान का एक शुद्ध भक्त बनने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। तो ये दोनों वे में हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पाप पुण्य भी कर रहा है, जैसे हमने देखा उदाहरण है रत्नाकर डाकू जो कि वाल्मीकि बन गए, हमने देखा मृगारी जो कि एक कितना क्रूर शिकारी था लेकिन बहुत बड़ा साधु बन गया। तो इस प्रकार से भक्ति ने कितने लोगों के जीवन को बदला, और उनके जो कर्म है वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान की सेवा में सदैव वो लीन रहते हैं, और उनके जो भी एक्टिविटीज हैं वो भी उसमें लग जाते हैं। तो शुद्ध भक्त जो भी क्रियाकलाप करते हैं वो सदैव भगवान की सेवा में, ब्रह्म में, उसमें लीन हो जाते हैं। वो जो भी क्रियाकलाप करते हैं ना, तो इवन जैसे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना भी हुआ, तो ये भगवान की सेवा में लग जाता है, इसीलिए वो कर्म किसी प्रकार से कर्म फल नहीं देता। जिस प्रकार से मृत्यु के पश्चात शरीर छोड़ने के बाद अगर कोई मोक्ष को प्राप्त होता है तो वो शरीर ब्रह्म में लीन हो जाता है। अगर मोक्ष प्राप्त करने के बाद अगर वो मोक्ष इस प्रकार का है जिसमें ब्रह्म में वो लीन होने वाला है, तो ब्रह्म में लीन हो जाता है, अर्थात उसका सेपरेट एग्जिस्टेंस, वो उसमें भगवान में एकात्म स्थिति को प्राप्त करता है। पर हम यहाँ पर मोक्ष की बात नहीं कर रहे, मोक्ष जो है वो अलग अलग प्रकार से होते हैं, पर ब्रह्म में लीन हो जाने की जो अवस्था है, वो अवस्था में फिर वापस आप उसे रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जो कर्म है वो भी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर वो कर्म ना कर्म फल देंगे, ना ही किसी प्रकार से आगे और जीवन को बढ़ाएंगे, जीवन को, अर्थात उस जो इस भौतिक संसार में फिर से उसके आने की जो प्रक्रिया है उसे फिर से नहीं बढ़ाएंगे। तो आज का अंतिम जो श्लोक है वो है ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मम अग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। क्या अर्थ है इसका कि जो हवन, अर्थात जो हवन कुंड है वो भी आध्यात्मिक है, और जो हवन कुंड में डाला जा रहा है वो भी आध्यात्मिक है, अर्थात हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण वो कर्म भी आध्यात्मिक कर रहा है, और उसकी जो चेतना है वो कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहने के कारण वो चेतना भी आध्यात्मिक है। तो अब इस आध्यात्मिक चेतना को अगर हम हवन कुंड के रूप में माने और उसके आध्यात्मिक कर्मों को उसमें हम हवि के रूप में माने, तो दोनों आध्यात्मिक है, और इस कारण से उसे अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि दोनों ही उसमें हवन और हवि दोनों भी आध्यात्मिक है। इसीलिए वहां से जो भी आउटपुट निकल रहा है, जो उस यज्ञ से जो आउटपुट निकलेगा वो भी आध्यात्मिक होगा, अर्थात जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लीन होकर सदैव भगवत क्रियाकलाप करता है, भक्ति संबंधित क्रियाकलाप करता है, तो उसे वैसा ही आउटपुट फिर प्राप्त होगा, और वो भगवान के धाम प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा। तो ये हमारा जो आज का हमने तो ये आज का हमारा हमने जो डिस्कस किया, ये टॉपिक था कि बर्निंग द कार्मिक रिएक्शंस, बर्निंग द फ्रूटिव रिएक्शन, फ्रूटिव एक्टिविटीज रिएक्शन, जो भी हम कर्म के फल प्राप्त करते हैं इन्हें कैसे जलाया जाए, तो इसके बारे में आज हमने चर्चा किया। आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आप इसमें हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम आपको अनम्यूट करें, या फिर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं।
ओके, सो अभी तक हमारे पास कोई प्रश्न आया नहीं, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ओ अच्छा, क्वेश्चन है। How do we get trapped in cycle of karma? Does law of karma also for children? तो हमने आज ही पढ़ा कि जो लॉज ऑफ कर्मा, तो द लॉज ऑफ कर्मा आर वेरी इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बड़ा जटिल होता है इसे समझना। अब शुरुआत कैसे हुई होगी, इनिशिएट कैसे हुआ होगा? तो इनिशिएट होने के लिए एक फर्स्ट ट्रिगर की आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसके एक ट्रिगर के बाद फिर बाकी सारी गोटियां एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो घूमती रहती है। उसी प्रकार से ये साइकिल तो एक बार स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये चीजें चल रही है। तो फिर साइकिल के स्टार्ट होने का रीजन क्या है? स्टार्ट होने का रीजन है कि हम इस भौतिक संसार में भौतिक चेतना से ग्रस्त हैं। तो शुरुआत वहीं से हुई, पहला जो एक्टिविटी स्टार्ट हुआ, हमने जैसे ही पहला कर्म किया, इस भौतिक संसार में जैसे ही जीव प्रविष्ट होता है और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो या तो कर्म, विकर्म या अकर्म, इन तीनों में से कोई एक श्रेणी में आता है। क्योंकि जो जीव है वो इस संसार में प्रविष्ट ही इसलिए होता है क्योंकि वो भगवान से सेपरेटली इंजॉयमेंट करना चाहता है, इसीलिए अकर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान की भक्ति तो करेगा ही नहीं, क्यों करेगा? अगर करना होता तो इधर आता ही नहीं। वो यहाँ आता है अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए अगर वो आया है तो वो कर्म या विकर्म इन दोनों में से कोई एक करेगा। तो वहीं से ये साइकिल स्टार्ट होता है। अब दूसरा जो प्रश्न है, डज लॉ ऑफ कर्म ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन? बिल्कुल, बच्चों के लिए भी लागू होता है। बच्चों में ऐसा कुछ नहीं कि वो उन्होंने नहीं किया है। हाँ, एक एक पर्टिकुलर एज तक आप समझ सकते हैं कि जहां तक बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई भी चेतना नहीं रहती, कोई भी ज्ञान नहीं रहता, तब तक लॉज ऑफ कर्मा उसके लिए मिनिमम रूप में एक्ट करेंगे, एकदम ना के बराबर। लेकिन कर्मा जो है वो सदैव सदैव ऑलवेज इट इज एक्टिंग। एक इसके पीछे कथा भी है कि जब मंडूक ऋषि को एक बार कुछ राजा के सिपाही राज दरबार में ले जाते हैं, ऋषि पर आरोप लगता है कि जो राजा के यहाँ कुछ चोरी हुई रहती है, वो चोरी का सामान ऋषि के आश्रम में मिलता है और वो जो चोर थे वो चोर वहां से भाग जाते हैं। ऋषि को उन चोरों का साथी समझकर राज दरबार में ले जाया जाता है और राजा उन्हें दंड देता है कि इन्हें सूली पर चढ़ा दिया जाए। परंतु मंडूक ऋषि इतने तपस्वी थे, इतने ओजस्वी थे कि जब उन्हें शूली पर चढ़ाया गया तो जो कांटा था या जो शूल था, वो शूल उनके शरीर को छू भी नहीं पाया, उनको भेद नहीं पाया। परंतु इतना जो मानसिक यातना मिला था मंडूक ऋषि को, इससे वे बड़े आहत हुए। राजा तो उनसे क्षमा मांगा, क्षमा याचना करने के बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन मांडुक ऋषि गए यमराज जी के पास। यमराज जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि आपने मुझे किस बात का दंड दिया? मेरे जान पहचान में तो आज तक, मेरे बोध से तो आज तक मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, तो मुझे ये किस बात का दंड मिला? हाँ, मंडूक ऋषि को मैंने बताया कि जो शूल उन्हें टच भी नहीं कर पाया। एक्चुअली जो शूल था, शूल का जो नुकीला पार्ट था, वो उनके शरीर के पिछले हिस्से को उसने थोड़ा सा उसको टच किया था, तो इसीलिए उन्हें कष्ट भी हुआ था, थोड़ा शारीरिक कष्ट भी हुआ। पर मानसिक यातना इतनी हुई कि एक तेजस्वी ऋषि को सबके सामने सूली पर चढ़ाया जा रहा है, कितनी घोर निंदा की बात है, कितने घोर अपमान की बात है। तो जब यमराज जी के पास वो अपनी गुहार लेकर पहुंचे कि आपने मुझे किस चीज का दंड दिया, मुझे जानना है, इतने तपस्वी थे कि वो यमराज के पास जा सकते थे। उनका पूरा चिट्ठा खोला गया, पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक किया गया, पाया गया। उसके बाद यमराज जी ने बताया कि देखिए उसमें से क्या पाया। उन्होंने बताया कि बचपन में आपने क्या किया था कि कुछ तितलियों को लेकर उनमें आप सुई चुभा रहे थे, उन तितलियों के ऊपर आप सुई चुभा रहे थे। तो मंडूक ऋषि ने पूछा, उस समय मेरी उम्र 12 साल से, उस समय मेरी उम्र कितनी थी? तो फिर यमराज बताए कि आपकी उम्र ऐसी कुछ 5 साल के आसपास। तो मंडूक ऋषि बोले कि 5 साल के बच्चे में ये बोध रहता है क्या कि वो क्या कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है? तो यमराज बोले कि लेकिन जो आपने किया वो गलत था, इसलिए हमने किया।
आपको ये दंड मिला। मांडुक ऋषि बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने कहा कि आपको इतना भी नहीं पता कि दंड विधान कैसा देना चाहिए। जब उसे यह चेतना ही नहीं है, जब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो उस बालक को आप किस चीज का दंड दे रहे हैं। तो उन्होंने यमराज को श्राप दिया, कहा कि तुम भी अभी भौतिक संसार में जाओ और एक शूद्र के घर में तुम्हारा जन्म होगा। और फिर कालांतर में यही यमराज जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई विदुर के रूप में उनका जन्म हुआ। खैर वो कथा लंबी है। अब आपने पूछा कि डज लॉ ऑफ कर्म ऑल्सो फॉर चिल्ड्रन। यस इट इज अप्लाइड, बट इन वेरी 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 लिमिटेड स्पैन, बहुत थोड़े रूप में। परंतु बच्चों को बचपन से ही हम इसीलिए भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में लगाने चाहिए, ताकि अगर देखिए गलतियां तो हमसे भी होती हैं, गलतियां बच्चे भी करते हैं, लेकिन बच्चे अगर कुछ गलतियां करते हैं तो भगवान तो यूं उन्हें क्षमा कर देते हैं। हमसे अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो हमें उसका थोड़ा बहुत दंड दिया जाता है। लेकिन जो भक्त होता है अगर कुछ गलती करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं और उसके जो गलती का जो जो सजा है उसको मिनिमाइज कर देते हैं। भगवान बड़े ही कृपालु हैं, वो भक्तों के जो सजा को मिनिमाइज कर देते हैं। तो क्यों ना बच्चों को बचपन से हम भक्ति सिखाएं, ताकि जीवन में अगर कुछ गलतियां उनसे होती है तो वो उनको मिनिमाइज कर दें, उनके जो इफेक्ट है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रह्म एंड मोक्ष। ब्रह्म शब्द के बहुत अर्थ हैं। ब्रह्म शब्द का एक अर्थ होता है आत्मा, ब्रह्म शब्द का दूसरा अर्थ होता है परमात्मा। और तो हम जो ब्रह्म ज्योति की बात कहते हैं, तो ब्रह्म ज्योति अर्थात वो भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही है, भगवान के शरीर से जो आभा निकल रही है, उस आभा को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वो ब्रह्म की ज्योति है अर्थात परमात्मा। ब्रह्म भगवान को भी रेफर करते हैं, कभी कभी ब्रह्म आत्मा को भी रेफर करते हैं। तो ब्रह्म तो एक सेपरेट अलग ही कॉन्सेप्ट है। और मोक्ष है, मोक्ष अर्थात इस जीवन मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकलने की अवस्था है उसे मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष इन अदर सेंस मुक्ति, मुक्त हो गए यहाँ से। ये जीवन मृत्यु का जो चक्र है, ये जो साइकिल है, इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाना, इस भौतिक संसार की पेरीफेरी को पार करना ही मोक्ष कहलाता है। अब वहां से मोक्ष को प्राप्त करने के बाद अलग अलग स्टेज है। पहला स्टेज है ब्रह्म ज्योति में रहना, अर्थात भगवान के निराकार रूप का ध्यान करते हुए आप बस उस ज्योति में, उस प्रकाश पुंज में ही रहो। दूसरी जो स्थिति है वो भगवान के वैकुंठ धाम है, वहां को प्राप्त करना है ना। वैकुंठ धाम में चतुर्भुज रूप में भगवान है, उस जगह को प्राप्त करना। और उससे सबसे उत्कृष्ट जो स्थिति है वो है भगवान के विशेष धाम में, जैसे कि साकेत धाम है, अयोध्या नगरी है, जैसे मथुरा नगरी है, जगन्नाथपुरी है, और सबसे स्पेशल गोलोक वृंदावन या नवद्वीप मायापुर धाम है। तो वहां को जाना, तो ये भगवान के उत्कृष्ट उच्च श्रेणी के जो धाम है वहां पर जाने की ये अवस्था है। तो मोक्ष इन सभी को कहा जाता है, लेकिन मोक्ष का जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इस संसार के जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इससे मुक्त होने की अवस्था मोक्ष कहलाती है। Okay, Prabhuji, I have heard that up to age 14, children are in mode of ignorance and their karma goes to their parents. So how laws of karma acts on them? नहीं, ये आपने सुना है पर ऐसा कुछ है नहीं। माता पिता अपने बच्चों का कर्म उनको जाता है, ये मैंने तो अभी तक नहीं सुना। पर बच्चे मोड ऑफ इग्नोरेंस में होते हैं, ये भी गलत बात है। अप टू एज ऑफ 14 वो इग्नोरेंस में होते हैं, उसके बाद फिर गुडनेस में आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जन्म से ही हमें हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हम किस गुण में स्थित होंगे ये भी डिसाइडेड रहता है। इसीलिए बचपन से हम देखते हैं कि कुछ बच्चे सदैव शांत रहते हैं, पढ़ाई में ध्यान लगाते हैं, भगवान की पूजा अर्चना में ध्यान देते हैं। कुछ बच्चे उदंड होते हैं, कभी नहीं मानते, हमेशा बदमाशी करते हैं। तो कुछ बच्चे आलसी रहते हैं, सोए रहते हैं, इनएक्टिव स्टेट पे रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं कि वो 14 साल की उम्र तक की जो एक, इस बात का तो मैं खंडन कर सकता हूँ कि जो चिल्ड्रन है दे आर नॉट इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। बट जो सेकेंड एस्पेक्ट आपने बताया कि उनका जो करना है वो माता पिता को जाता है,
देखिए किसी भी अवस्था में, वो बच्चे हों या बड़े हों, हमने जो भी एक्टिविटी किया, जो भी हम कर्म करते हैं, इसका जो पाप पुण्य का जो कुछ परसेंटेज हमारे माता पिता को जाता ही है। जैसे प्रजा कोई भी पाप करे, उसका 1/6 पोर्शन राजा को जाता है। कोई भी राजा कहीं पर भी राज्य कर रहा है, उसकी प्रजा में जितनी भी गलतियां हो रही है, जो भी पाप हो रहा है, जितना भी पाप का एक्यूमुलेशन है, वो सारा इकट्ठा करो, उसका 1/6 पार्ट राजा को झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो राजा जिस प्रकार से झेल रहा है, उसी प्रकार से माता पिता, पुत्र, पुत्रियां, ये अगर कुछ भी पाप करते हैं, कुछ भी गलतियां करते हैं, इसके कुछ पोर्शन उनको झेलने पड़ेंगे। उसी प्रकार से देखिए, यही तो हमारे लिए बेनिफिट है। हम इसीलिए यहाँ पर भक्ति कर रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो यहाँ इसका कुछ पॉजिटिव पोर्शन, अगर हम नेगेटिव पोर्शन हमारा गया, तो यहाँ से कुछ जो पॉजिटिव पोर्शन है, जो बेनिफिट है, वो भी पेरेंट्स को जाएगा। इसीलिए हम इस उत्साह से भी भक्ति करते हैं कि अपने माता पिता को हम कुछ बेनिफिट दे सके। आप चैंटिंग करेंगे, आप जिस दिन भगवान का नाम जप करेंगे, उस नाम के जप का प्रभाव आपके माता पिता को भी जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने आपको हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए अनुमति दी, कम से कम परमिशन दिया, भाई ठीक है तुम कर सकते हो। सिखाया किसी ने भी, पर उन्होंने परमिशन दिया। उसके बाद माता पिता ने आपको चलो परमिशन दिया, वो अलग बात है, बचपन से हमें रामायण महाभारत की कथा सुनाई, इसका तो बेनिफिट जाएगा ना उनको। तो आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी भक्ति क्रियाकलाप कर रहे हैं भक्ति से संबंधित, उसका भी बेनिफिट आपके माता पिता को जाएगा। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम क्यों भक्ति कर रहे हैं। अपने लिए हम अपना तो कुछ बेनिफिट अभी तक दिखा नहीं, हम इतना कोई बेनिफिट अभी तक हमें इमीडिएटली भक्ति में चमत्कार तो दिखा नहीं, लेकिन हम पेरेंट्स के लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कम से कम हम इस स्थिति से नहीं कि हमें भगवान से प्रेम है, चलो वो स्थिति अभी तक आई नहीं है। दूसरी जो स्थिति है कि हमें भगवान के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, ये वाले भी स्थिति नहीं आई है। तो कम से कम थर्ड जो एस्पेक्ट है कि हम अपने माता पिता के प्रति कुछ जिम्मेदार हैं, उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, तो बेस्ट एक्टिविटी हम करें। क्या करना है? भक्ति करना है। तो संसार का सबसे बेस्ट जॉब, संसार का सबसे बेस्ट चीज आप ऑफर करेंगे ना अपने माता पिता को, तो हम सबसे बेस्ट चीज ऑफर कर रहे हैं। आई एम द एम्प्लॉय ऑफ द बेस्ट एकेडमी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भगवान का कंपनी है, भगवान के कंपनी में एम्प्लॉय है, भगवान के यहाँ जॉब कर रहे हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन गिव टू द पेरेंट्स। नेगेटिव चीज जाता है बच्चों का, ये तो पता नहीं आपने कहाँ से सुना होगा, बट इसके बारे में मैं कुछ खास क्लियरेंस नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है। और ऐसा कोई भी आश्रित होता है, उसके जो पालक हैं, उनको तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज मिलेगा ही। सो पूरा मिलता है, कुछ पोर्शन मिलता है, वो मैं हम अग्री कर सकते हैं दैट सम पोर्शन ऑफ अवर सिन गोज टू द पेरेंट आल्सो, विल गो, मे गो, सावधान रहें। इसीलिए प्रहलाद के स्टोरी में बताया गया है कि भगवान हर जगह हैं। जब नरसिंह अवतार में आते हैं तो फिर भगवान का धाम कहाँ है? तो भगवान अवतरित होते हैं, इनकारनेशन। जब भगवान कहते हैं कि मैं इस संसार में अवतरण लेता हूँ, अवतार, तो अवतार शब्द का अर्थ ही है कि अवतार अर्थात जो ऊपर से नीचे आता है, नीचे उतरता है। भगवान नीचे उतर रहे हैं, इसीलिए उन्हें अवतार कहा जाता है। तो नीचे उतरते हैं अर्थात इस भौतिक संसार में उतरते हैं, तो कहीं से तो उतरते होंगे ना। अगर मैं इस चेयर में बैठा हूँ, अगर मैं नीचे उतरूँ तो मैं चेयर से नीचे उतरा। तो भगवान भी नीचे उतर रहे हैं, इस भौतिक संसार में अवतरित हो रहे हैं। तो वो कहाँ से अवतरित हो रहे हैं? वो भगवान का धाम है। तो वैकुंठ अनंत वैकुंठ लोक है, अनंत वैकुंठ लोक है। केशव, माधव, विष्णु, उपेंद्र, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, इस प्रकार से, परशुराम ने, इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार के जितने भी भगवान के, विष्णु के जो अंश हैं, इनके अलग अनेक अलग अलग वैकुंठ प्लैनेट्स हैं। लक्ष्मी नारायण जो कि जो मुख्य वैकुंठ धाम है, इसके अलावा बहुत सारे वैकुंठ धाम है। इन वैकुंठ धामों से भगवान के एक एक करके अंश अपने अपने समय पे, चाहे मत्स्य अवतार हो तो वो उस लोक से आएंगे, कूर्म अवतार हो तो कूर्म लोक से आएंगे, चाहे वरा अवतार हो तो वहां से आएंगे, नरसिंह अवतार हो तो वहां से आएंगे। तो वो अलग अलग अपने अपने वो प्लेनेट से भगवान डिसेंड करते हैं। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग का आप मतलब भी जानते होगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, ऊपर से नीचे,
है ना, बड़े से छोटा या ऊपर से नीचे। सो डिसेंडिंग, लॉर्ड डिसेंड्स, भगवान अवतरित होते हैं, भगवान उतरते हैं, तो भगवान अपने धाम से उतरते हैं। तो दैट्स व्हाट द थिंग इज कि भगवान का धाम कहाँ है? आध्यात्मिक जगत में। ये संसार दो रूप में बटा है, एक आध्यात्मिक जगत है, एक भौतिक जगत है। इस भौतिक जगत में क्लेश है, दुख है, कुंठा है, जबकि इस भौतिक जगत से अगर हम पार जाएंगे तो वैकुंठ, अर्थात जहाँ किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, वो वैकुंठ है। और वहां हमें जानना है, वहां भगवान का शाश्वत धाम। हरे कृष्णा। So we'll stop here. Already we are quite late. Thank you very much for being connected with us for this session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanand.